बच्चों, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम, नमस्कार, प्रणिपात, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तुम आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में कैसे हैं अपना हाल चाल बताइएगा। हम तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, अब हम आप लोग को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है मेरे बच्चों, 4 चैप्टर है। तुम्हारा कौन कौन सा? पहला है मेटलर्जी, दूसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तीसरा चैप्टर है डीएनए ब्लॉक एंड लास्ट वन इज पी ब्लॉक, जिसमें कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूट्यूब पे लेक्चर डाल दिए हैं। अब तुम्हारा चैप्टर पढ़ाने वाले मेटलर्जी। कौन सा चैप्टर का नाम है? मेटलर्जी। समझना है ध्यान से। मेटलर्जी, मेटलर्जी किताब में खोजोगे तो नहीं मिलेगा मेटलर्जी। तो किताब में अलग नाम से वीडियो डाला गया है, वीडियो डाला नहीं गया, किताब में अलग नाम से आपका दिया गया। वो नाम सुन लो क्या है? जनरल प्रिंसिपल। जनरल देख लेते हैं, इतना दूर से ब्लू पेन से तो दिख रहा है ना। अच्छा, थोड़ा और बड़ा लिख दे तुम लोग के लिए तो अच्छा रहेगा। तब चलो ठीक है, आप लोग का इच्छा सर्वोपरि। जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस फॉर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखो बच्चों, ये है तुम्हारा चैप्टर का नाम। इसको हम लोग देखो, इसमें क्या है समझना। अब ब्लू से नहीं लिखेंगे, ब्लैक से लिखते हैं बच्चों। देखो मेटलर्जी, मेटलर्जी को क्या नाम से जाना जाता है? जनरल प्रिंसिपल। कौन कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करें क्या चीज में? एंड प्रोसेस फॉर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। आइसोलेशन मींस होता है निकालना। क्या चीज निकालना? एलिमेंट को निकालना। उसका प्रिंसिपल पढ़ा जाएगा और क्या पढ़ेंगे? उसका प्रोसेस पढ़ा जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर आईआईटी मेडिकल व्यू से पढ़ा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। ठीक, तो देखो हम लोग एक चीज जानते हैं कि मेटल जो होता है अर्थ क्रस्ट में अलग अलग अमाउंट में पाया जाता है, किसी का ज्यादा किसी का कम। जैसे देखो हम लोग, ये में हमारा अर्थ है, ठीक है, दुनिया गोल है भैया जी, सब सुना है बोलता है। तो अर्थ है, ये है, हम लोग सुने हैं, बच्चा में ही पढ़े थे, क्रस्ट मेंटल कोर। बीच वाला हिस्सा हमारा क्या है? कोर। हमको सबसे कोई लेना देना नहीं है, हमको क्रस्ट से लेना है। तो क्रस्ट, मेंटल और क्या हो गया? कोर। तो बाहर वाला हिस्सा है मेरा क्रस्ट। तो कोर तो उतना अंदर जाना संभव नहीं है, जल्दी वहां खोलता है। तो देखो हमको पढ़ना क्रस्ट पे, तो क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो उस क्रस्ट में मेटल अलग अलग अवस्था में पाया जाता है, अलग अलग टाइप में मिनरल्स। देखो ध्यान दो, तो यहाँ पे एक हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको स्टार बना के लिखेंगे। तुम भी स्टार बना के लिखना। मेटल्स आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन डिफरेंट अमाउंट्स। समझो, मेटल्स जो होता है, मेटल्स आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन डिफरेंट अमाउंट। मेटल जो होता है अर्थ क्रस्ट में अलग अलग अमाउंट्स में पाया जाता है। तो अब बोलेगा सर कौन सा मेटल कितना ज्यादा पाया जाता है, कौन सा मेटल कम पाया जाता है वो। तो देखो उसका तुमको लिख देते हैं। देखो होता क्या है, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम। देखो इसका जो होता है, हम जो ये लिख रहे हैं इसका ट्रिक होता है, हम तुमको ट्रिक बता देंगे। देखो इसका हम तुमको ट्रिक लिख ही देते हैं, घबराओ मत। देखो अली का सो मा पाटी। तो देखो ये है सोमो पाटी बोलो या पोटी बोलो, जो बोल सकते हो। देखो अली का सोमा पाटी। तो देखो इसमें हम क्यों ये ट्रिक तुमको बताए, क्योंकि अभी जब ये लिखेंगे तो तुमको भारी लगेगा। इसको आसान करने के लिए तुम्हारे लिए हम ये लिख रहे हैं। देखो अब देखो ट्रिक देखो क्या है। अली, अल से एल्यूमिनियम, अल ई में आ गया आयरन, का मींस कैल्शियम, सो मींस क्या होगा बताओ बच्चों? यस बोल रहा है, लेकिन तुम लोग को मेरा अब तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है मेरे पास। सो मा मींस क्या हो गया? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम।
एक चीज और बात बताना चाहते हैं, पहले हम हिंदी इंग्लिश एक साथ पढ़ाते थे, अब हम दोनों अलग अलग कर देंगे। अभी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी का अलग से बना देंगे वीडियो। देखो क्या है यहाँ, फिर से अली में अली का अल आ गया, ई में आ गया आयरन, का मींस कैल्शियम, सो मतलब सोडियम, मा मतलब मैग्नीशियम, पो मतलब क्या पोटेशियम, ठीक है पोटेशियम, और टी मतलब क्या हो गया बोलो टाइटेनियम, ठीक है। ये ट्रिक जरा मजेदार ट्रिक है, तुम लोग सब कुछ लिखना है किताब में कॉपी में। अली देखो, अब हम ध्यान से समझो, बोलेगा सर क्या इतना सा ही पाया जाता, नहीं इससे ज्यादा भी पाया जाता, हम इंपॉर्टेंट शब्द दिए हैं लिख रहे हैं। देखो अली मींस हो गया एल्युमिनियम, अली, अब बोलो एल्युमिनियम, ध्यान से समझना है कि यहाँ पे क्या लिखे हैं मेटल्स, ये सब हमारा क्या है मेटल्स है। मेटल्स के अगर यहाँ पे एलिमेंट के बारे में बात किया जाता तो एल्युमिनियम के ऊपर क्या हो जाता तुम्हारा ऑक्सीजन, और क्या हो जाता दूसरा सिलिकॉन। अब देखो सिलिकॉन पाया जाता है 28%, कितना सिलिकॉन पाया जाता है 28%, और ऑक्सीजन तुम्हारा कितना पाया जाता है 46%, एल्यूमिनियम तुम्हारा कितना पाया जाता है 8.3% पाया जाता है, ठीक है ये है। अब देखो समझो ध्यान से, बार बार कह रहे हैं छोटा छोटा, अब यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा बस तुम्हारा गलती हो जाता है बच्चा का। देखो अगर यहाँ पे मेटल्स बोलेंगे तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन को छोड़ देंगे, अगर यहाँ पे एलिमेंट्स बोला जाएगा तो ऑक्सीजन से लेके सारा यहाँ तक तुमको देना है। तो हम अभी तुम लोग साइड में लिख लेना कहीं पे, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा 46, सिलिकॉन सबसे उससे कम कितना 28, उसके बाद क्या एल्यूमिनियम 8.3, इसी तरह सबका परसेंटेज, तुमको एग्जाम में परसेंटेज नहीं पूछेगा। अब देखो टाइटेनियम के बाद क्या होता है जीरो, तुम नोट भी कर सकता है, अदर देन एलिमेंट मतलब इसके बाद लेस देन 0.15% पाया जाता है, मतलब इसके बाद जितना भी एलिमेंट है अदर एलिमेंट वो क्या होता है 0.15% ही पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं एलिमेंट के बारे में, अगर तो इसका ट्रिक तो समझ गया है तो इसके हम लिख दे रहे हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे करने का मतलब क्या हो गया ऐसे, ठीक है ये तो ट्रिक है तुम्हारा। ऐसे करने का मतलब क्या है सबसे ज्यादा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, सबसे कम 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 धीरे धीरे कम, और इसके बाद क्या होता है 0.15% पाया जाता है और भी एलिमेंट्स। तो देखो लिखना चाहता है स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो लिख सकता है, हम थोड़ा साइड जिधर आना का है आ जाते हैं, जोड़ करना है कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहता है लिख लो। एक चीज गौर करना, अगर एलिमेंट्स रहेगा तो सब कुछ रहेगा, अगर यहाँ पे मेटल्स रहेगा तो ये और ये नहीं होगा, बस यहाँ होगा। और एक चीज और, इससे एक क्वेश्चन तुम्हारा निकल गया, क्वेश्चन क्या है कि बोला जाता है एबंडेंट, एबंडेंट मतलब क्या होता है जो प्रचुर, प्रचुर का अगर हिंदी नहीं समझा तो प्रचुर मींस होता है रिच, तो समझता है अमीर। सबसे ज्यादा मात्रा में अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है, मेटल्स पूछेगा, बोलेगा मेटल्स कौन सा मेटल जो होता है अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा मेटल पाया जाता है, तो क्या होगा आंसर तुम्हारा एल्युमिनियम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, चलो लिख लो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो हो गया होगा, चलो तो हो गया। जब क्लास का आदत लग गया है पूछने का कि तुम लोग को पूछते थे कि हो गया है क्या नहीं। जहां दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ऐसे तो दिक्कत होने हम देंगे नहीं। they are present in different forms, that is native form and combined form। समझो देखो क्या लिखे हैं, मेटल्स जो तो हम समझ गए कि मेटल्स पाया जाता है अलग अलग अमाउंट, अब बात हो रहा है कि किस किस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म मींस अलग अलग अवस्था में पाया जाता है। तो दैट इज कौन सा फॉर्म, पहला क्या है
नेटिव फॉर्म और दूसरा क्या है तुम्हारा कंबाइंड फॉर्म। अब बात आता है सर हम कंबाइंड का तो मतलब समझ गए कि कंबाइंड मिला हुआ, लेकिन सर ये नेटिव क्या है? तो नेटिव तुम लोग मेरे बच्चों जानते हो, नेटिव का हम बता देते हैं, फिर से नेटिव का टॉपिक बना के लिख देते हैं। नेटिव दो चीज है, क्या होता है, which is present in elemental form, इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दो। देखो बोला जा रहा है which is present in elemental form। elemental form means क्या होता है, अकेला पाया जाता है, किसी के साथ जुड़ के नहीं पाया जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल होता है AU PT CU ETC। देखो इसका एग्जांपल क्या है, AU तो समझ रहा है, PT प्लेटिनम भी समझ रहा है, Cu तो कॉपर भी समझ रहा है। ये सब क्या होता है, which is present in elemental form, मतलब एलिमेंट फॉर्म में ही पाया जाएगा। हम नेटिव फॉर्म बता दिए तुमको, अब किसका बात करेंगे, कंबाइंड फॉर्म के बारे में। तो दूसरा है कंबाइंड, तो which is present in compound फॉर्म, जो कि क्या किया जाता है तुम्हारा कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है। कंपाउंड मींस तो समझ रहा है बहुत सारा मिला हुआ है। चलो लिखेगा, लिख लो, चलो बोर्ड और खाली है तो और लिख देते हैं। मैं पहले इतना जो है ना तुम लोग को जो करना है स्क्रीनशॉट करना है कर ही लो। हाँ देख रहे हैं कि तुम लोग का वीडियो अच्छा से दिख रहा है कि ना, हाँ दिख रहा है। चलो हो गया स्क्रीनशॉट, जो लेना है ले लिया। अलग अलग अवस्था में पाया जाता था। तो पहला था नेटिव फॉर्म, जो कि नेटिव फॉर्म का मतलब समझ गए कि एलिमेंट अवस्था में रहता है। दूसरा मेरा क्या है कंपाउंड फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म मींस क्या हुआ, जो कंपाउंड फॉर्म। अब देखो मिनरल्स के बारे में बात, मिनरल्स ये तो बच्चा वाला चीज है। मिनरल्स तुम बच्चे में पढ़े हैं कि क्या होता है, नेचुरल एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ मेटल। ध्यान से समझना ये वाला, बच्चा भूल जाता है। नेचुरल एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ मेटल्स ये हो गया। अब दूसरा ओर्स, द मिनरल्स फ्रॉम विच metal is, the minerals from which metal is obtained conveniently, economically and abundantly। देखो ये है, तो लिखे क्या है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है, नेचुरल एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ मेटल्स। वर्ड्स में लिखे हैं द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल इज ऑब्टेन्ड कन्वीनियंसली, इकोनॉमिकली एंड एबंडेंटली इज कॉल्ड ओर्स, इज कॉल्ड ओर्स। देखो नेचुरल एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ मेटल। अब मिनरल्स तो तुम समझ नहीं रहा है। मिनरल्स देखो क्या हो रहा है, मिनरल्स मीन जैसे मान लो कि हम लोग का जो क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट है ना, तो अर्थ क्रस्ट जिसमें जैसे बड़ा बड़ा देखना पत्थर निकलता है। यहाँ पे देखो जैसे मान लो ये रॉक निकला, क्या निकला यहाँ पे, पत्थर निकला, बड़ा जैसा पत्थर निकला, रॉक निकला। और इसके साथ तुम्हारा और एक चीज निकलता है, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स। क्या कहते हैं उसको, ऑर्गेनिक मैटर्स कहते हैं। अब जैसे मान लो इस पत्थर को जैसे तोड़ा थोड़ा, इसमें पत्थर में और भी चीज रहा जाता है। जैसे मान लो इसी का दो चीज रहता है,
जैसे मान लो Fe2O3 रहा या ZnO। मींस ये क्या है, दो अलग अलग कंबाइंड फॉर्म में पाया जाएगा। ये है तुम्हारा मिनरल्स, जिसमें कि मेटल और तुम्हारा गंदगी कहते हैं, एक तरह से गैंग आगे पढ़ेगा चल के, इसी को कहते हैं मिनरल्स। ये तुम्हारा क्या हो गया, मिनरल्स है तुम्हारा मिनरल्स। मिनरल्स में क्या होगा, यही इसमें क्या मेटल या मेटल और ऑक्साइड दोनों मिला हुआ है। कोई जरूरी नहीं ऑक्साइड, और भी कुछ रह सकता है, उसको दो चीज मिला हुआ रहे मिनरल्स में, मिनरल्स कहते हैं उसको। मेटल और ऑक्साइड या सल्फाइड कुछ भी, उसको कहते हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या है, इनऑर्गेनिक मैटर है। इनऑर्गेनिक, ये है तुम्हारा ऑर्गेनिक, ये क्या है तुम्हारा मिनरल्स, इनऑर्गेनिक मैटर है, जिसमें कि मेटल का मात्रा कम है। और एक चीज और यहाँ पे निकलता है इसमें, ओर्स, उसको क्या कहते हैं, ओर्स। ओर्स क्या होता है समझो, ओर्स है क्या, ओर्स में जिसमें कि तुम्हारा मेटल्स का मात्रा ज्यादा होगा, इससे क्या होगा, मेटल्स ज्यादा निकलेगा और गंदगी कम निकलेगा, उसी को कहते हैं ओर्स। और इसमें क्या होगा, जिसमें ज्यादा नहीं निकले मेटल, उसको क्या कहेंगे, मिनरल्स। तो ओर्स वही है, देखो क्या हुआ, याद रखना हमेशा, रॉक से दो चीज, दो या कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई ऑक्साइड फॉर्म में रहेगा उसको क्या कहेंगे, मिनरल्स। और ओर्स में क्या होगा, मेटल्स ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, गंदगी कम रहेगा, गैंग उसको कहते हैं, आगे पढ़ेगा। मिनरल्स होता है इनऑर्गेनिक मैटर, ये है, देखो लिखे मिनरल्स, नेचुरल एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ मेटल्स, मतलब पहले से अवस्था में पाया जा रहा है, वो है तुम्हारा मिनरल्स। देखो ये सब है ना, पहले से पाया जा रहा है। अब ओर्स क्या होता है, द मिनरल्स फ्रॉम विच, द मिनरल्स फ्रॉम विच, ओर्स क्या होता है, मिनरल्स से, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल इज ऑब्टेन्ड, मतलब मेटल को निकाला जा रहा है। कैसे, मेटल इज ऑब्टेन्ड कॉन्वीनियंशियली, इकोनॉमिकली एंड क्या, एबंडेंटली, एबंडेंटली इज कॉल्ड क्या, ओर्स। अब देखो इसमें बच्चा, बहुत बच्चा कॉन्वीनियंशियली का मतलब नहीं समझ रहा है, इकोनॉमिकली का नहीं, और एबंडेंटली का। कॉन्वीनियंशियली का मतलब होता है तुम्हारा आसानी से, इसका मतलब क्या है, आसानी से, ठीक है, कम खर्च में, कम खर्च में। एबंडेंटली मतलब क्या हो गया तुम्हारा, ज्यादा मात्रा में। तो इसका हिंदी देखो बहुत हल्का है, The minerals from which metal is obtained, मिनरल्स से क्या निकाला जाता है, मेटल निकाला जाता है। कैसे, conveniently मींस आसानी से, फिर क्या, कम खर्च में, फिर क्या, ज्यादा मात्रा में, इसको क्या कहते हैं, ओर्स। अब तो ओर्स समझ में आ गया होगा, लिखो। अब एक चीज, चलो लिख लो, सभी मिनरल्स जो होते हैं नहीं ओर्स होते हैं, चलो दिख रहा है, एक लाइन, इसको इसको लिखने की कोई जरूरी नहीं है। Ores are minerals, ये लाइन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला। देखो बोला जा रहा है ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ये चीज तुमको ध्यान देने वाला बात का है। देखो सभी क्या, ये वाला बहुत बार पूछा, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, सभी मिनरल्स ओर्स नहीं हो सकते, लेकिन बट ऑल ओर्स आर मिनरल, लेकिन सभी ओर्स क्या हो सकते हैं तुम्हारे, मिनरल्स हो सकते हैं। लिख लो, चलो लिखो, लिख लो, जिसको इसको स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले लो, जैसा जैसा इच्छा है। लास्ट वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स, हो गया।
अब देखो क्या है, ओर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स बोला जा रहा है। ओर्स भी अब अलग अलग, अभी अभी तो हम दो एग्जांपल लिए थे Fe2O3 ZnO, तो बोलेगा कोई बच्चा कि सर ZnO मींस O मींस ऑक्साइड, क्या ऑक्साइड ही सब ओर्स में रहेगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है, सब अलग अलग रहता है। देखो कौन कौन सा ओर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग कितना टाइप्स होता है। पहला टाइप्स है तुम्हारा ऑक्साइड्स, नंबर 1। ये जो लिख रहे हैं इसको तो याद ही करना है चाहे कुछ हो जाए। Fe2O3, Fe3O4, ठीक है। Fe2O3, Fe3O4, तो Fe2O3 और Fe3O4 दोनों फार्मूला याद करने में बड़ा तकलीफ बात। अब देखो इसमें क्या है, इसका होता क्या है, हेमेटाइट, और इसका नाम है मैग्नेटाइट। अब देखो क्यों भारी हो जाता है, एग्जाम में बैठेगा यहाँ तो याद करके चला जाएगा अच्छा से, एग्जाम में जाएगा पता नहीं चलेगा इसका Fe3O4 था कि इसका Fe2O3 था। देखो बड़ा हल्का है, तुम इसका ट्रिक एक तरह से बताते हैं, ये तो याद रख सकता है बहुत अच्छा से, बिल्कुल सर। ABCD में H आता है कि पहले M, तो बच्चा सोच रहा है क्या हो रहा है, H आता है, H for क्या हो गया, हेमेटाइट, M for क्या हो गया, मैग्नेटाइट, ठीक है। पहले ये आया तो हम लिख दिए। अब हेमेटाइट मैग्नेटाइट, अब पहले 2 आता है कि 3, पहले 2 आता है तो यहाँ पे 2 लिख दिए, ठीक है। 2 के बाद क्या होता है 3, अब 2 के बाद यहाँ गिनती क्या होता है 3, यहाँ लिखे 3 और 4, समझो ध्यान से। ABCD में पहले H आता है तो H से हेमेटाइट मैग्नेटाइट, और यहाँ पे पहले 2 आता है गिनती में 2 और 3, तो यहाँ 2 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 हो गया। लिखते जाओ Al2O3.2H2O बॉक्साइड, Al2O3 कोरोंडम, MnO2 पायरोलूसाइड, Cu2O क्यूपराइट, या इसको हम लोग रूबी कॉपर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है Fe2O3, इसका नाम है गोथाइट। चलो देखो और भी होता है बहुत सारा। Fe2O3 गोथाइट, ZnO जिंकाइट। देखो नाम भी पढ़ते जा रहे हैं, लिखते भी जाओ। Fe2O3 हेमेटाइट, Fe3O4 मैग्नेटाइट, Al2O3.2H2O बॉक्साइट, नाम पढ़ने के लिए सीख लो। MnO2 पायरोलूसाइड, Cu2O क्यूपराइट, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं रूबी कॉपर। Fe2O3.H2O गोथाइट होता है, और ZnO जिंकाइट हुआ, जिंकाइट पढ़ते हैं। और लास्ट वन है तुम्हारा, उसी में हम कुछ नहीं करेंगे, 2 और 3 जोड़ेंगे, लिमोनाइट का फॉर्मूला बन जाएगा। देखो ये वाला फॉर्मूला है, इसको हम चुपचाप नीचे लिख रहे हैं Fe2O3.H2O, इसमें देखो आगे लगा दिए 2 और यहाँ पे लगा दिए 3, ये फॉर्मूला हो गया लिमो, MONITE। 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, देख रहे हैं तुम लोग को अच्छा से दिख रहा है कि नहीं? यस मेरे वीरों दिख रहा है। लिखते जाओ अच्छे से। फिर से एक बार नाम पढ़ रहे हैं Fe2O3 हेमेटाइट, हम इधर थोड़ा जगह रखे हैं तुम लोग के लिए ताकि खड़ा रहे। चलते हैं, बच्चा बोलता है स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं देते हैं सर। Fe2O3 हेमेटाइट, Fe3O4 नाम पढ़ने सीखो मैग्नेटाइट, Al2O3.2H2O बॉक्साइट, Al2O3 इससे हटा दो 2H2O बन गया कोरोंडम, MnO2 पायरोलूसाइड, Cu2O क्यूपराइट, क्यूपराइट को स्लैश देके लिखे हैं
रूबी कॉपर। Fe2O3 को हम लोग कहते हैं Fe2O3.10H2O गोथाइट। और फिर क्या है ZnO जिंकाइट। और Fe2O3 वाले फार्मूला में यहाँ 2 और यहाँ क्या लगा दिए 3 लगा दिए, तो फार्मूला तुम्हारा बन गया क्या चीज का लिमोनाइट का। ये क्या चीज का ओर्स है, तो ये तुम्हारा ऑक्साइड्स का ओर है। ऑक्साइड्स कैसे पता चला, सब में ओ है ना, वो यू नहीं है, गोबर नहीं मतलब ओ। चलो ये हो गया तुम्हारा ऑक्साइड्स का। अब मिटा रहे हैं। अब बच्चा लोग सोच रहा होगा कि इतना दिन से बैठे थे लॉकडाउन में तो आराम था, अब तो झूठ का माथा भुकाने के लिए सर आ गए, ऑनलाइन क्लास करने लगे। बहुत दिक्कत है सर लोग भी। अब बच्चा लोग अपना भाषा बोलता होगा, मास्टरों सब चैलेंज देने के लिए नहीं देता है। अब देखो ऑक्साइड्स का हो रहा है। अब दूसरा पोर्शन बताते हैं, नंबर 2 इज सल्फाइड्स। अब हम एक बार हेडिंग दिए हैं तो वही दिए हैं, तुम लोग जो है ऑक्साइड का 75 बार हेडिंग नहीं देते रहना। सल्फाइड्स का कोर्स क्या होता है, जिसमें एस है ZnS, इसका नाम क्या है जिंक ब्लेंड, लिखते जाओ। PbS गैलेना, Ag2S, Cu2S सिल्वर, Ag मींस सिल्वर ग्लैंड्स, लिखते जाओ। कॉपर ग्लैंड्स, बड़ा हल्का है देखो। Ag2S 2S 2S, Ag मींस क्या हो गया कॉपर हो गया, Ag मींस क्या हो गया सिल्वर हो गया, Cu मींस क्या हो गया कॉपर हो गया। अब दूसरा है CuFeS2, ई चीज देखो, और एक होता है FeS2। देखो FeS2 और CuFeS2, तो इसमें FeS2 का तुम लोग का नाम है आयरन पायराइट। इसका नाम क्या है आयरन पायराइट। इसको फूल्स गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, फूल्स गोल्ड, ठीक। इसको बोलते हैं कॉपर, Cu है तो कॉपर पायराइट। इसको हम लोग चालको पायराइट के नाम से भी जानते हैं, चालको पायराइट। चलो देखो, अब एक IIT मेडिकल में एक क्वेश्चन पूछ दिया कि सर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जरा गौर से याद रखना। कॉपर का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 और आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया यहाँ पे +1। चलो लिखते जाओ यहाँ पे। अब एक चीज तुम्हारे लिए एक और बचा के रखे, उसके बारे में जो सिंदूर के बारे में तुम लोग बोलता है ना, वो है ये है तुम्हारा आयरन N है। लिखो कितना 1 2 3 4 5 6। चलो हो गया। अब देखो HgS, इसका नाम सुना है HgS, सबका दिमाग में खोपड़ी में पहले चल रहा है, इसका नाम है सिनेबर। क्या नाम है इसका सिनेबर। बहुत आदमी क्या कहेगा सर ये सिंदूर का फार्मूला है, क्या है, तो देखो सिंदूर कैसा होता है पता है तुम लोग को, लाल होता है। सर डायलॉग याद आ गया सिंदूर का, एक चुटकी सिंदूर की कीमत, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो अलग बात है। तो देखो HgS क्या है सिनेबर। तो सिनेबर में ना बहुत आदमी बोलता है कि यही सिंदूर का फार्मूला है, तो सिनेबर देखो याद रखो, सिंदूर का वास्तव में फार्मूला क्या होता है, देखो हम साइड से अलग से हट के बात कर रहे हैं। सिंदूर सिंदूर का फार्मूला हो जाता है यहाँ पे तुम्हारा Pb3O4। क्या लिख रहे हैं समझना है ध्यान से, पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन ये तुम याद रखो, ये याद नहीं भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लास में आने पे जरूर पूछेंगे। सिंदूर क्या है यहाँ लीड ऑक्साइड, क्या चीज का फार्मूला है ये सिंदूर का लीड ऑक्साइड मींस Pb3O4 का फार्मूला है। सिंदूर तो तुम लोग जानता है कि लाल कलर का होता है और बड़ा डेंजरस मींस क्या होता है तुम्हारा कि जहर होता है, ठीक है। सिंदूर का जो फार्मूला है Pb3O4, इसको कहते हैं रेड लीड। अब देखो Pb क्या क्या है तुम्हारा लीड है, किस कलर का सिंदूर होता है लाल कलर का होता है, समझो। सिंदूर का फार्मूला Pb3O4, इसमें कैसा कलर है लाल रेड, Pb मींस लेड। अब देखो ये जो होता है
इसको सिंदूर का केमिकल फॉर्मूला का नाम होता है। इसको हम लोग और नाम से जाना जाता है वर्मेलियन। वर्मेलियन सिंदूर का केमिकल नेम वर्मेलियन, MILION वर्मेलियन। ये रेड लीड का बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। और ये जो रेड लीड का बना, ये मेड अप ऑफ, मतलब ये बना हुआ है तुम्हारा क्या चीज का, HGS का। क्या चीज का बना हुआ है, HGS। तो HGS तुम्हारा क्या है, Hg मतलब मरकरी है। क्या तुम्हारा मरकरी, मरकरी क्या होता है तुम्हारा, पॉइजनस होता है। इसलिए कोशिश नहीं करना है कि सिंदूर वगैरह सबको खाने पीने का। तो ये तुम्हारा लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो पढ़ने के लिए तुम लोग पढ़ो। पहला नंबर क्या है देखो, ZnS तुम्हारा क्या है, जिंक ब्लेंड। PbS तुम्हारा क्या है, गैलेना। Ag2S क्या है, सिल्वर ग्लैंस। Cu2S क्या है, कॉपर ग्लैंस। CuFeS2 कॉपर पायराइट, या इसको चालको पायराइट के नाम से जानते हैं। Fe2S हो गया तुम्हारा आयरन पायराइट या फुल्स गोल्ड के नाम से। इसको मार्केसाइट ज्वेलरी सब में इसका उपयोग किया जाता है। रोल गोल्ड, सोना वगैरह सब ज्वेलरी में यूज किया जाता है, बड़ा महंगा है ये फुल्स गोल्ड। फुल्स मींस क्या होता है, मूर्खों का सोना, वही है। क्या है, Fe2 आयरन पायराइट। एंड लास्ट वन इज HGS, इसको क्या कहते हैं, सिनेबर। तो सब आदमी बोलता है, रिवाइज भी हम करते जा रहे हैं, सिनेबर। तो सिनेबर ये क्या है, सिंदूर। सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है, Pb3O4 रेड लीड का होता है, ठीक है। और रेड लीड, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, वर्मेलियन है, और केमिकल नेम है। और ये रेड लीड क्या चीज का बना हुआ रहता है तुम्हारा, HGS सिनेबर का। चलो स्क्रीनशॉट लो यहाँ पे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हेलाइड, हो गया। अब सल्फाइड में सब में देखो S है ना। चलो कॉन्सेप्ट क्लियर। अब दो तीन बच्चा सोच रहा है सर आप रुकिएगा कब फॉर्मूला लिखने के लिए, लिखते जा रहे हैं, इतने याद करने में हालत खराब हो जाएगा। तो होने दो। अब तीसरा है हेलाइड। हेलाइड मींस मेरे बच्चों जानते हो क्या, X। X मींस क्या होता है, हेलाइड। हेलाइड की जगह क्या, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, की चारों में से कुछ भी रह सकता है, ठीक है। एक तो ये कुख्यात है, जरा तुम लोग जानते हो, NaCl। इसको क्या कहते हैं, रॉक साल्ट। क्या कहता जाता है, रॉक साल्ट। हम लोग और इसको और क्या, कॉमन साल्ट के नाम से भी जानते हैं, जो साधारण नमक है। KCl सिल्वाइन, KCl सिल्वाइन। अब दूसरा KCl डॉट MgCl2.6H2O, इसको कहते हैं कार्नेलाइट, कार्नेलाइट, लिखते जाओ। अब दूसरा है AgCl हॉर्न सिल्वर। अब नेक्स्ट CaF2 फ्लोर्सपर, Na3AlF6 क्रायोलाइट। चलो जरा इसका स्क्रीनशॉट और जो जो करना चाहते हो कर लो। तो हम नाम पढ़ते जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ना। NaCl, NaCl क्या कहा जा रहा है तुम्हारा, रॉक साल्ट या साधारण नमक कहते हैं इसको। दूसरा क्या है, KCl, इसको कहते हैं सिल्वाइन कहा जाता है। नेक्स्ट KCl.MgCl2.6H2O कार्नेलाइट। AgCl हॉर्न सिल्वर, CaF2 फ्लोर्सपर, Na3AlF6 क्रायोलाइट कहा जाता है। ये वाला लिख लो तुम लोग या स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3 4 5 6 गो है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे 5 नंबर 4 नंबर हेलाइड। देखो Cl है, क्लोराइड, क्लोराइड, फ्लोराइड है ना। नाइट्रेट। नाइट्रेट मींस क्या होता है, NO3, जिसमें NO3 पाया जाएगा उसी को कहते हैं नाइट्रेट।
तो देखो KNO3 और क्या है NaNO3। एक का नाम है इंडियन साल्ट पीटर और एक है चिली साल्ट पीटर। चलो लिखते हैं फॉर्मूला। सल्फेट और नाइट्रेट मींस होता है एन लो, शॉर्टकट में लिख सकते हैं। नाइट्रेट मींस क्या होगा NO3, इसमें भी NO3 इसमें भी NO। अब क्या है यहाँ पे सल्फेट और, सल्फेट और मींस क्या होता है, सल्फेट का मींस होता है SO4, तो जिसमें SO4 पाया जाए। देखो CaSO4 डॉट 2S2 जिप्सम साल्ट, फिर MgSO4 डॉट 7H2O इप्सम साल्ट। और है एक है एंग्लेसाइड PbSO4 एंग्लेसाइड। लिखते जाओ, पढ़ने के लिए सिखा रहे हैं, पढ़ते जाओ। 4 में क्या है तुम्हारा नाइट्रेट, नाइट्रेट मींस होता है NO3, KNO3 मींस क्या हो गया इंडियन साल्ट पीटर, और NaNO3 का मतलब क्या हो गया चिली साल्ट पीटर। ठीक है। 5 नंबर क्या है तुम्हारा सल्फेट और है CaSO4 डॉट क्या बन CaSO4 डॉट 2H2O जिप्सम साल्ट, MgSO4 डॉट 7H2O इप्सम साल्ट, PbSO4 का नाम क्या है एंग्लेसाइट है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, सर हटिएगा तब ना लेंगे। अब लास्ट है और उसका नाम है कार्बोनेट। लिख लिया। देखो लॉकडाउन हो गया है, कैसा सर को हवा में पढ़ाने में मन लग रहा है, हवा में चल रहा है। अब तुम लोग भी मोबाइल पे कितना था 6ठा नंबर कार्बोनेट। कार्बोनेट कार्बोनेट का ओर्स, कार्बोनेट मतलब क्या होता है बच्चों, नाइट्रेट मींस NO3, सल्फेट मींस SO4, कार्बोनेट मींस CO3। कार्बोनेट का ओर्स का मतलब क्या होता है CO3 जिसमें CO3 पाया जाएगा। लिखते नहीं है समझो। अब कोई तुम जरा सोचो कि कौन कौन सा और जिसमें कार्बोनेट पाया जाए। क्या ZnCO3 नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ZnCO3। इसका नाम है केलामाइन। लिखना स्टार्ट करो। अब CaCO3 लाइमस्टोन, इसको भी मार्बल के नाम से जाना जाता है। FeCO3 सिडराइट, PbCO3 सेरुसाइट। लिखो। MgCO3 होगा तुम्हारा मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट। सर मैग्नेसाइट तो नाम सुना हुआ है, तुम उसके पहले Fe2O3 में मैग्नेटाइट पढ़ा था, मैग्नेसाइट नहीं। अब इसको सिडराइट स्फैटिक आयरन भी कहते हैं, स्फैटिक आयरन। लिखो। दो को मिलाएंगे तो बन जाएगा डोलोमाइट। देखो MgCO3 और CaCO3 जब दो को मिलाए तो बन गया क्या तुम्हारा डोलोमाइट। एजोराइट ब्लू। लिखते जाओ मेरे वीरों।
लिखो, फिर पढ़ने के लिए नाम बता देंगे, लिखते जाओ, पढ़ते भी जाओ। स्क्रीनशॉट जो लेके रखते हो मेरे बच्चों, उसको कॉपी में लिखा करो। ऐसा नहीं है कि बस स्क्रीनशॉट वाला बस कॉपी मोबाइल में भी रह जाए, बहुत ऐसा बहादुर लोग करता है। ठीक है, अब ये दोनों देखो, ये वाला जो है तुम्हारा बेसिक कॉपर का कार्बोनेट है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। चलो दिख रहा है कि नहीं, पीछे से देख लें। चलो ठीक है, इतना दूर दिख रहा है। चलो हाँ, हम पढ़ते हैं, तुम लोग भी मेरे साथ घर में पढ़ते जाना। अब देखो क्या है, ZnCO3 पहला नंबर, केलामाइन, CaCO3 लाइमस्टोन जिसको मार्बल के नाम से जाना जाता है, FeCO3 सेडेराइट जिसको स्फेटिक आयरन के नाम से भी जाना जाता है, PbCO3 सेरुसाइट, MeCO3 मैग्नेसाइट, MgCO3.CaCO3 डोलोमाइट, CuCO3.CuOH का होल टू मेलेचाइट ग्रीन, फिर CuCO3.CuOH का होल 3। याद रखना यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, गलती कर देता है तुम लोग। इसका नाम क्या है, एजोराइट ब्लू, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बस सेम है, सारा फॉर्मूला सेम कर दो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या कर दो 3 कर दो, और आगे में क्या लगा दिए 2। अब ये दोनों तुम्हारा क्या लिखा है, बेसिक कॉपर का कार्बोनेट है। Cu मींस क्या हो गया, कॉपर, और CO3 मींस क्या हो गया, कार्बोनेट। फिर से एक बार, ZnCO3 क्या हो गया, बार बार हम इसलिए मेरे बच्चों रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इसको याद करना तुमको जरूरी है, चाहे कुछ हो जाए। नहीं याद करेगा तो एग्जाम में पक्का सवाल देता है, पक्का छूटेगा, दावा ठोकते हैं। इसलिए बार बार रिपीट करें, मेरे साथ भी बोलो, ZnCO3 केलामाइन, CaCO3 लाइमस्टोन, FeCO3 सेडेराइट स्फेटिक आयरन भी कहते हैं, PbCO3 सेरुसाइट, MgCO3 मैग्नेसाइट, MgCO3.CaCO3 डोलामाइट, CuCO3.CuOH का होल टू मेलाचाइट ग्रीन, CuCO3.CuOH का होल 3, आगे में 2 लगाएंगे तो एजोराइट ब्लू हो जाएगा। और बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इसलिए बोले Cu मींस कॉपर मेरे बच्चों, और CO3 मींस क्या होता है, कार्बोनेट होता है। तुम्हारा ये कितना फार्मूला, ज्यादा नहीं, कार्बोनेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 को तो फार्मूला है। और देखो जिसमें कि सारा फार्मूला तुमको रटना है, चाहे कुछ हो जाए। इस दोनों को तुम याद नहीं भी करेगा चले, क्योंकि ये IIT मेडिकल के व्यू से लिखवाए हैं, और पूरा तुमको याद करना, और चाहे कुछ हो जाए। मेरे बच्चों बार बार करें, इसको याद करो प्लीज। और क्या, प्लीज बोल दिए टीचर को, और क्या चाहिए, याद कर लेना। अब नेक्स्ट, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटाते हैं। अब एक चीज और तुमसे हम पूछते हैं लास्ट, यहाँ पे कोर्स खत्म हुआ। हम ये बिहार बोर्ड में ऐसा सवाल नहीं पूछेगा, हम IIT के व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम पूछे, जैसे पेंडुलम तुम समझता है, बहुत बच्चा खोपड़ी से बाहर जा रहा है, ए सर आप ही बहादुर हैं क्या, हम बहादुर नहीं है क्या, सब समझ रहे हैं। तो पेंडुलम मतलब क्या होता है, पेंडुलम में जैसे देखना घड़ी होता है, घंटा वाला घड़ी तुम लोग सुनता है, घंटा घर में भागलपुर में घंटा घर है, तो खैर सब आजकल तो घर में आ गया घड़ी जो रहता है, मान लो घड़ी है। हम उतना अच्छा ड्राइंगर नहीं है भैया जी, मान लो घड़ी के अंदर जो है कुछ भी बना हुआ है, इधर मतलब सुई चल रहा है, डिजाइन बना हुआ है, अंदर में बनाया है, मतलब स्माइल फेस में घड़ी का ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे जो गोल जैसा इस तरह लटकता है, ये इधर भी जाता है, ये इधर, ये पेंडुलम का कैसे है। तो ये हम पूछ रहे हैं, ये पेंडुलम किसका बना हुआ रहता है, ये पेंडुलम जो है तुम्हारा क्या चीज का बना हुआ रहता है, हम तुमसे यही सवाल पूछ रहे हैं। तुम जरा सोच के अगर बता सकते हैं बताओ। अगर पहले तुम बता देगा अच्छी बात है, मेरा सवाल बताने से पहले अभी तुरंत बता दो, वीडियो पॉज करके बता सकता है तो बता दो, और कमेंट बॉक्स पे लिख दो, नहीं तो हम बताते हैं। पेंडुलम, ये लिख लेना, पेंडुलम IIT मेडिकल में पूछता है। पेंडुलम हम समझा देते, देखो पेंडुलम सब बच्चा सोचता है कि पेंडुलम क्या चीज का बनाते हैं। पेंडुलम सुनना ध्यान से समझो, पेंडुलम अगर लोहा का या कोई भी स्टील का या ब्रास का या सब मेटल का तुम बना देगा,
तो क्या होगा समझो ध्यान से क्या होता है। जैसे मान लो ये पेंडुलम है तुम्हारा, ठीक है, पेंडुलम में इधर गर्मी का मौसम आया, गर्मी का मौसम आया तो क्या होता है ये तुम्हारा, ये जो पेंडुलम स्टील का ब्रास का अगर तुम बना देता है, गर्मी आने के समय ये क्या होता है, पेंडुलम का जो लंबाई है ना बढ़ना शुरू कर देता है, मतलब इंक्रीज होता है, हीट टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो बढ़ने लगता है तो इसलिए जो ऐसे ऐसे होता है तो घड़ी तुम्हारा क्या होता है, स्लो हो जाता है, इसलिए स्टील वगैरह सबका नहीं बनता। तो सर क्या चीज का बनता है वो बताते हैं। तो इसके लिए पेंडुलम तुम्हारा बना हुआ था इनवार का, इनवार। सर इनवार क्या है, देखो ये है इनवार, एलॉय ऑफ निकेल एंड एलॉय ऑफ निकेल एंड आयरन। एलॉय मीन समझता है तुम लोग, मिश्र धातु, सही बात है। किसका, इनवार क्या चीज है भैया, इनवार कैसे बना, तो निकेल और आयरन को जब दोनों को मिलाए तो तुम्हारा क्या बन गया, इनवार बन गया। और यही इनवार का तुम लोग का क्या बना हुआ रहता है, पेंडुलम बना हुआ रहता है, आयरन और निकेल का, एलॉय का। तो इससे क्या होता है, क्या सर इसको गर्म करें, मतलब जब गर्मी आएगा तो ये तो आपका सर लंबा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, लेकिन बहुत मिनिमम, डेल्टा में समझते हैं बहुत छोटा, तो वही बहुत छोटा होगा, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कोई दूसरा स्टील या ब्रास का बनाता तो तुम्हारा क्या हो जाता, बड़ा हो जाता, घड़ी धीरे चले, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो पेंडुलम क्या चीज का बना हुआ रहता है, इनवार का, निकेल एंड आयरन का। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को पढ़ाएंगे, आज के लिए इतना ही पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्लास का थोड़ा देख लो डिजाइन, ओर्स है, ओर्स से हम लोग को क्या बनाना है, मेटल बनाना है, और मेटल से हम लोग को क्या बनाना है मेरे बच्चों, सोना हीरा लोग, हाँ तो सोना हीरा नूनू बाबू गुल्लू मुल्लू, आजकल तो नया आ गया बुग्गू, तो ठीक है। तो ओर्स, मेटल्स और क्या है तुम्हारा, प्योर मेटल। ओर्स से, ओर्स समझ रहा है जिसमें कि क्या होता है, मेटल्स का मात्रा ज्यादा रहता है, उसको कहते हैं ओर्स, ठीक है। अब धीरे धीरे नया चीज शुरू होगा, ओर्स में क्या होगा, मेटल्स का मात्रा ज्यादा होगा, और गैंग, इसको हम अपना भाषा में कहते हैं गंदगी, गैंग के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखो ओर्स से हमको क्या निकालना है, मेटल, और मेटल से आपको मेरे बच्चों क्या निकालना है, प्योर मेटल निकालना है। तो ओर्स से मेटल को पहुंचना कहलाता है एक्सट्रैक्शन, क्या कहलाता है, एक्सट्रैक्शन। ओर्स से अगर हमको मेटल निकालना है तो एक्सट्रैक्शन कहलाएगा, और मेटल से अगर हमको प्योर शुद्ध निकालना है तो उसको कहलाता है प्यूरिफिकेशन। और अगर हमको ओर से टोटल अगर प्योर मेटल, ऑल द, आगे पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, द सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन गेटिंग प्योर मेटल्स फ्रॉम द ओर्स इज नोन एज मेटलर्जी। गवाना नहीं है, कल पढ़ाएंगे, समझ में अभी नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बोला जा रहा है इंग्लिश में बोले, ओर्स से अगर डायरेक्ट मेटल निकालना है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटलर्जी। अब समझ में आ गया चैप्टर कहाँ है, हाँ। तो ये क्या है तुम्हारा, ओर्स से अगर मेटल जाएंगे तो एक्सट्रैक्शन कहलाएगा, मेटल से प्योर मेटल जाएंगे तो प्यूरिफिकेशन कहलाएगा। प्यूरिफिकेशन को हम लोग केमिस्ट्री का भाषा में रिफाइनिंग भी कहते हैं, रिफाइनिंग, रिफाइनिंग शुद्धिकरण, साफ करना। और ओर्स से अगर हम लोग मेटल में डायरेक्ट प्योर मेटल जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटलर्जी कहेंगे। तो ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं तक पढ़ाएंगे, बस 2 मिनट समय तो हम तुम लोग को मेरे बच्चों रिवीजन करवा देते हैं। तो देखो पहले हम क्या पढ़ाएं, इसको तो लिखना चाहता है स्क्रीनशॉट लिख लिया होगा, ठीक, वीडियो लोग, अब हम देखो रिवीजन। तो पहले हम क्या पढ़ाए तुमको, जरा देखो कितना याद है। तो देखो पहले हम तुमको पढ़ाए कि ओर्स, मेटल्स अलग अलग अवस्था में पाया जाता है, तो सबका अलग अलग मात्रा भी होता है, एबंडेंट, सबसे ज्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है, सब अलग अलग पाया जाता है, अली का सोमो पार्टी लिखाए थे। उसके बाद अलग अलग अवस्था में पाया जाता है, नेटिव फॉर्म और कॉम्बाइंड फॉर्म। नेटिव मींस क्या होता है, अकेला एलिमेंटल फॉर्म, और कॉम्बाइंड मींस क्या होता है, जो कॉम्बाइंड पूरा रहे, मिला हुआ रहे। मिनरल्स क्या होता है तो आप लोग को बताया बच्चों, नेचुरल एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ मेटल, जो पहले से रहे मेटल्स में, मतलब जो अभी तुमको बता दिए थे उसमें नेचुरल एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ मेटल।
और ओर्स क्या हुआ, जो कि मेटल्स को मिनरल्स से मेटल को निकाल सके, मींस क्या हुआ, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल इज ऑब्टेन्ड, कैसे, कम खर्च में, ज्यादा मात्रा में, और क्या, आसानी से, उसको क्या कहते हैं, ओर। सभी ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, क्या लिखा है, सभी मिनरल्स ओर्स नहीं हो सकते, बट ऑल ओर्स आर क्या, मिनरल्स। एक इस पे बात पे ध्यान देना, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। अब नेक्स्ट उसके बाद लिखा है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड, कितने कितने टाइप ऑफ ऑक्साइड होता है, तो क्या चीज, जिसमें ऑक्सीजन रहे ऑक्साइड, जिसमें सल्फर रहे सल्फाइड, जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रहे उसको कहेंगे हैलाइड, जिसमें NO3 रहे नाइट्राइड, जिसमें SO4 रहे व्हाट बच्चों, सल्फेट, ठीक है। और लास्ट वन क्या पड़ा, CO3 रहे तो कार्बोनेट, NO3 रहे तो नाइट्रेट, और पेंडुलम इन्वार का बना होता है एलॉय और निकेल, इसको दोनों का मिश्रण रहे तो उसको इन्वार कहते हैं, इसी का पेंडुलम। ये तो समझ गए। तो आज का वीडियो कैसा लगा, जरा अच्छा तो जरूर लगा, इनबॉक्स में मतलब कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।